ओनली 20 डेज, सिर्फ 20 दिन बचे MSTCET में अटेम्प्ट के लिए, जो कि आप सभी का आखिरी अटेम्प्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल ही खराब जा चुका है और वो अभी सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैनी स्टूडेंट्स आर थिंकिंग भैया यार 20 दिन में क्या ही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ड्रॉप लेने का भी सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप मेरी एक बात समझ लो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मेंटली हार चुके हैं और इसी चक्कर में वो उनका सेकेंड अटेम्प्ट भी खराब कर लेंगे। लेकिन अगर मैं जो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए तैयार हो, डेली 11 से 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, तो ये मेरी गारंटी। अगर कोई स्टूडेंट 100 मार्क्स पे, मैं उसे 140 मार्क्स पे ले जाऊंगा। कोई स्टूडेंट अगर 50 मार्क्स पे, तो मैं उसे 100 मार्क्स पे ले जाऊंगा। कोई स्टूडेंट 80 मार्क्स पे, तो मैं उसे 120 130 मार्क्स तक ले जाऊंगा। ये मेरी गारंटी है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इन 20 दिनों में मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि मेरे 97-98 परसेंटाइल आराम से आ जाए। डिस्कस करते हैं सेकेंड अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी। जो लोग नहीं जानते, हेलो, आई एम सुमित, सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट WCE सांगली एंड आई हैव स्कोर्ड 97.75 परसेंटाइल इन MSTCET। इन लास्ट के 20 दिनों में सिर्फ एक ही वो चीज़ है जो आपका स्कोर बढ़ा सकती है, वो है मॉक टेस्ट। और ढेर सारे स्टूडेंट्स मुझे अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पे पूछ रहे थे कि भैया यार एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज बता दो जहाँ से हम हमारे टेस्ट प्रैक्टिस कर पाए। तो मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी और वैल्यू फॉर मनी टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ही नहीं मिलती है, आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर स्टूडेंट्स से, जिन्होंने खुद MSTCET क्रैक की है विद 99.9 परसेंटाइल स्कोर। तो ये टेस्ट सीरीज है क्रैक इट MSTCET 3.0 टेस्ट सीरीज। दिस टेस्ट सीरीज कंटेन्स 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉम्बोज, 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर स्टूडेंट्स से। ये इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ मिल रही है 799 रुपीज़ में। और अगर आपको इसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी ऐड करने, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है सिर्फ 999 रुपीज़ में। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर से ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें आपको फ्री में मेंटरशिप मिल रही है, वो भी टॉपर स्टूडेंट्स के साथ। आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में दे दे रहा हूँ, ज़रूर से चेकआउट करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो प्रॉमिस भैया मैं इतना इतना स्कोर लेकर आऊँगा मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में। इससे होगा कुछ नहीं, बस आपके दिमाग को ये पता रहेगा कि मुझे इतना स्कोर अचीव करना है और आप उसी डायरेक्शन में काम करोगे। सो लेट्स गो। देखो, हर एक स्टूडेंट अलग है, हर एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन का लेवल अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को 3 टाइप में डिवाइड करने वाले, टाइप A, टाइप B, टाइप C। और अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग हमारी आगे की स्ट्रैटेजी डिपेंड रहने वाली है। टाइप ए स्टूडेंट जिनकी जीरो प्रिपरेशन हुई है, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ा था। उन्होंने MSTCET का अप्रैल अटेम्प्ट बस यूं ही तुक्के तुक्के में दे दिया। उन्होंने ना ही मॉक टेस्ट दिया था, ना ही कुछ दिया था। उन्होंने कुछ भी PYQ वगैरह कुछ सॉल्व नहीं किया था। उनकी CET की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो पे है। टाइप बी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जिनका सिलेबस 50 to 60% कंप्लीट हो चुका है CET लेवल का, उन्होंने CET के PYQs भी सॉल्व किए हैं और उनका स्कोर मॉक टेस्ट में 50 से तो 100 मार्क्स के बीच में ही आ रहा है। और अप्रैल अटेम्प्ट के एग्जाम में भी उनका स्कोर अंदाजे से देखें तो 60-70 मार्क्स तक ही आ रहा है। तो ये स्टूडेंट फॉल करते हैं कैटेगरी B में। टाइप C स्टूडेंट जिनका सिलेबस 80 या फिर 80% से ज़्यादा हो चुका है, उनके मॉक टेस्ट में भी मार्क्स 110 से 120 तक आ रहे हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में भी उनके मार्क्स 110-120 के आसपास ही आ रहे हैं। लेकिन उनमें एक दिक्कत है कि उनके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे। उनका सिलेबस तो हो चुका है लेकिन उनका स्कोर स्टक हो चुका है 110, 120, 130, बस इतना ही आ रहा है, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा। आई होप आपने खुद को कैटेगराइज कर लिया होगा कि आप किस सेक्शन में लाई करते हो। तो चलो अपना स्ट्रेटेजी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स डेली MSTCET के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ज़रूर से ज्वाइन करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन थिंग्स डिस्कस कर लेते हैं जो तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, मैं आपके साथ ये ट्रैकर शेयर कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसे शिद्दत से फॉलो करना। ओके, तो इस ट्रैकर को डाउनलोड करके प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, सारी चीज़ें साइड कर देने की, आपका फ़ोन, लैपटॉप, सारी चीज़ें साइड कर दो। एक जगह पे आराम से बैठो, उस ट्रैकर को लो, आपके हाथ में एक पेन लो और सोचो बैठ के कि आपका कौन सा चैप्टर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा चैप्टर जिसके 80 to 90% PYQ आपसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उस चैप्टर के साइड में एक स्टार बनाओ और जो जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है जिनके 80 to 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे स्टार्स बनाओ। खुद को एनालाइज करो कि कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है।
उसके बाद में आपको मॉडरेट वाले चैप्टर्स ढूंढने हैं, जो चैप्टर्स ऐसे है कि आप 50-50 चांसेस है उसके, ठीक है, क्वेश्चन आया तो बन भी सकता है या फिर नहीं भी बन सकता है, लेकिन आपने पढ़ा है, आपने उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन फिर भी आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, 50-50 चांसेस होते हैं उसमें। ओके, तो वहाँ पे आपको सर्कल बनाने हैं उन चैप्टर के साइड में। तो इसे सेल्फ एनालिसिस कर लो उस ट्रैकर के अंदर सबसे पहले। सो इस मार्किंग से हमें क्या पता चलेगा कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन से हमारे मॉडरेट चैप्टर है, और जो वीक चैप्टर है उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ मार्किंग वगैरह नहीं करनी है। तो इस वजह से होगा क्या कि जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम हमारा टाइम मॉडरेट चैप्टर पे और वीक चैप्टर पे ज़्यादा लगा पाएंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ आपके साथ ये शेयर करनी थी कि मैं आपके साथ ये सारी नेम रिएक्शन की एक PDF शेयर कर रहा हूँ, इसे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको खुद से हाथ से एक पेज के ऊपर लिख लेना सारे नेम रिएक्शंस, क्योंकि अभी केमिस्ट्री के जो पेपर्स आ रहे हैं MST CET में, तो उसमें ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन भर भर के पूछ रहे हैं, डायरेक्टली रिएजेंट भी पूछ रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में। तो आपको ये सारी नेम रिएक्शंस लर्न होनी चाहिए। तो आपको इसको ये सारे नेम रिएक्शन एक जगह पे लिख लेने हैं हमारे PDF को यूज़ करके, और डेली सुबह उठते ही सबसे पहले आधा घंटा आपको ये सारी नेम रिएक्शंस एक बार पढ़नी है या फिर लिख लेनी है और याद करने की कोशिश करनी है डेली। योर डे मस्ट स्टार्ट विद दिस PDF ऑफ नेम रिएक्शंस। कुछ भी हो जाए, कभी भी पढ़ने बैठो आप, चाहे सुबह 7 बजे पढ़ने बैठो या सुबह 11 बजे पढ़ने बैठो, जब भी पढ़ने बैठो स्टार्टिंग का आधा घंटा आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऐसे स्किप करके मत देखना। अगर आप टाइप C में फॉलो करते हो तो आप टाइप A और टाइप B छोड़ के डायरेक्ट टाइप C पे चले जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइप A और टाइप B में भी डिस्कस करने वाला हूँ, और कुछ ईजी टू किल चैप्टर्स की PDF भी मैं बीच में देने वाला हूँ आप सभी को। तो ऐसे मिस करके देखोगे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं रहेगा उस स्ट्रैटेजी में। तो आपको सारी चीज़ें समझते हुए आगे चलना है। टाइप A स्टूडेंट्स, आपको 70% सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है अभी के लिए। आपको सबसे पहले इजी टू किल चैप्टर्स पे ऊपर फोकस करना है, जिसकी मैं PDF आगे शेयर करने वाला हूँ डाउनलोड करके। सबसे पहले हम इजी टू किल चैप्टर्स करेंगे, जैसे कि अपना मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, LPP हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। ऐसे वाले चैप्टर्स हमें सबसे पहले करने हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है, उनका किसी और चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है, और उनके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हम पहले ऐसे मार्क्स बटोरेंगे इधर से उधर से इधर से थोड़े थोड़े करके, और ऐसे ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप चैप्टर को कंप्लीट कैसे करोगे? आप पहले 2-2 घंटे के वन शॉट देखोगे यूट्यूब से, उसके बाद में 2025 के MST CET के PYQ सॉल्व करोगे मार्क्स ऐप से, जहाँ पे सारे MST CET के PYQs अवेलेबल है। देखो, हमें अभी कम से कम लेक्चर देखने और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया यार हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, और आप बोल रहे हो ज़्यादा क्वेश्चन करो, लेस लेक्चर देखो, इससे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व हो गया हमारे। ठीक है, आपकी बात बराबर है, लेकिन इस समय हमें लेक्चर से कम सीखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा सीखना है। फॉर एग्जांपल, आपको PYQ सॉल्व करने नहीं हो रहे PYQ, ठीक है। देखो पहले फॉर एग्जांपल, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, उसमें क्वेश्चन आया कि भाई IF6 का स्ट्रक्चर बताओ, क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन आपने ये पढ़ा ही नहीं या फिर पढ़ा था भूल गए, तो आपको उसका आंसर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, उसका आंसर देखना है कैसे कैसे किया, कैसे कैसे क्या था, या फिर यूट्यूब पे जाके वो टॉपिक सर्च करना है और वैसे आपको पढ़ाई करनी है। जो PYQs है वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, क्लैरिटी लेनी है। तो आपको क्वेश्चन से ज़्यादा सीखना है रैदर देन लेक्चर्स से, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और भैया मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट हम 5 मई के बाद देना स्टार्ट करने वाले हैं, तो 5 मई तक आपको सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें कवर करते हुए चलना है। देखो, हमें मैथ्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि केमिस्ट्री सुपर इजी आ रही है MST CET में, तो हमें केमिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलना है, और वैसे ही मैथ्स में हमें मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन मैथ्स में आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टाइप A के स्टूडेंट हो और अभी आपका वो लेवल हिट नहीं हुआ है, ठीक है। आपने बोर्ड्स की PYQ सॉल्व किए, बोर्ड्स की लेवल की प्रिपरेशन की है, और इंटीग्रेशन CET लेवल का आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा लेगा। तो हमें यहाँ पे स्मार्टली खेलना है, तो इंटीग्रेशन अभी छोड़ दो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, इजी टू किल चैप्टर सबसे पहले करना है, उसके बाद में अगर टाइम बचा तो कर सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन मुझे पता है टाइम नहीं बचने वाला, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स टाइप B कैटेगरी के जिनका 50 to 60% सिलेबस हो चुका है, और उनके मार्क्स भी 50 से तो 100 के रेंज में ही आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने सेल्फ एनालिसिस किया अपने ट्रैकर के ऊपर, उसे साथ में लेके बैठो और मेक श्योर कि आपका एक भी इजी टू किल चैप्टर छूटा ना हो। अगर वो छूटा है तो सबसे पहले भागो, जाओ और उसे कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि वो हाथ के मार्क्स है, उन्हें नहीं छोड़ना है। तो ये है इजी टू किल चैप्टर्स की PDF, इसे डाउनलोड कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ अपने चैनल के, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी मैं शेयर कर दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपको ये चीज़
चीज़ें सॉल्व करनी है। आपके लिए भी आपका टारगेट होना चाहिए फुल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री और ठीक ठाक सिलेबस ऑफ मैथ्स। ठीक ठाक यानी कि अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये चीज़ें नहीं आ रही है तो इस पर टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें 12th और 11th की सारी मैथ्स, 11th 12th की सारी मैथ्स आपको करनी है। केमिस्ट्री आपको सारी करनी है और ईजी टू किल चैप्टर सबसे पहले करना है। कैसे करना है वो मैं पहले टाइप ए में बता चुका हूँ। और आप स्टूडेंट भी मॉक टेस्ट 5 मई के बाद ही देना स्टार्ट करोगे। 5 मई तक आप सिलेबस कंप्लीशन पे और प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दोगे। हमें लेक्चर से कम सीखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा सीखना है। अगर आप टाइप सी कैटेगरी में आते हो तो आप सबसे बेस्ट सिचुएशन में हो अभी 100% सिलेबस कंप्लीशन के पीछे बिल्कुल मत भागना, क्योंकि 80% सिलेबस विथ 100% एक्यूरेसी इज़ वे मोर बेटर देन 100% सिलेबस विथ 50% एक्यूरेसी। आपका स्कोर स्टक हो चुका है और इसे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मॉक टेस्ट एनालिसिस। आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देने हैं और उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और देखना है आपके वीक टॉपिक्स कौन से, आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हो। आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। उसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से बेस्ट वे में एनालाइज करते हैं, वो ज़रूर से जाके चेकआउट करना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो जब आप मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा कि ठीक है मेरा डिफ्रेंसिएशन वीक है, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन में ये टाइप के क्वेश्चंस मेरे वीक है, तो वो जाके प्रैक्टिस करो। तो ऐसे आपको खुद की गलतियाँ ढूंढनी है, पीछे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे उसमें की गलतियाँ ढूंढो और उन्हें सुधारो, और साइड बाय साइड आपकी रिवीजन स्टार्ट रहने दो, ठीक है। ये गलतियाँ सुधारनी है आपको, इसके बाद आपका मॉक टेस्ट का सोर्स ज़रूर से बढ़ जाएगा, ठीक है। ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेगा, पहले 5 मार्क्स 10 मार्क्स, जैसे जैसे आप गलतियाँ कम करते जाओगे वैसे वैसे आपका स्कोर बढ़ते जाएगा। आपको नई कोई सी भी चीज़ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, और इसी चीज़ की वजह से आपका मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ने वाला है, बिलीव मी। क्योंकि हर एक एमएसटी सीडी टॉपर इसी फेज से जाता है, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मार्क्स सैचुरेट आउट हो जाते हैं, लेकिन वो अपना स्कोर इन्हीं चीज़ों की वजह से बढ़ाता है। इवन मी एंड माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन थ्रू दिस फेज, और हमने भी इसी तरीके से हमारा स्कोर बढ़ाया था। वार्निंग फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, टाइप ए, बी और सी। देखो आपके लिए एक वार्निंग है कि आप आपका स्लीप शेड्यूल सुधार लो भाई। बहुत सारे स्टूडेंट मैं अभी देख रहा हूँ रात भर पढ़ रहे, नहीं, आप जल्दी सो, जल्दी उठो, सुबह उठ के पढ़ो, क्योंकि आपका पेपर सुबह में। आप बोलोगे भैया मैं आखिरी के 1 हफ्ते में मेरी आदत सुधार लूँगा, ऐसा नहीं होता भाई। आपके दिमाग को आदत लग गई, इतने दिनों से वो रात में पढ़ाई कर रहा है, दिन में सो रहा है, तो आप भले ही वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, कॉन्शियस रहोगे, लेकिन फिर भी आप अनकॉन्शियस रहोगे, क्योंकि आपको आदत नहीं उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो दिन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, रात में सोना है, अभी से आपकी आदत सुधार लो। सच बोल रहा हूँ, फ़ायदे में रहोगे। मेरा एक दोस्त था, वो ऐसे ही रात में पढ़ता था, उसने आदत सुधारी नहीं, पेपर देने गया भाई, वो पेपर में आधा पेपर दिया और वहीं पर सो गया। सो ये आपके साथ ना हो, तो ठीक है, ये सुधार लेना आता, ठीक है। कल से ही, आज से, अभी से जल्द सुधार लो। लास्ट के 20 दिन में सिर्फ ये 2 चीज़ें हमारे करियर की ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। एक है डिसिप्लिन, दूसरा है कंसिस्टेंसी। ऑल द बेस्ट।